Hello dear student, welcome to online classes in LDMB IC क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस में आप पढ़ रही हैं चैप्टर 2 आय व्यय और बचत। तो आय व्यय और बचत के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गृहिणियाँ अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, बैंक में क्या कर सकती हैं, अपने धन को सुरक्षित रख सकती हैं। और बैंक में मैंने आपको बताया कि बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि बैंक में बचत खाता खोलने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो बैंक में अपने अकाउंट खोलने के लिए कुछ रूल होते हैं, ध्यान से देखिए। बैंक में बचत खाता खोलने के नियम। हमें अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक में अकाउंट्स खुलवाना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंट्स को खुलवाने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है, बैंक में बचत खाता खोलने के नियम। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक में जो है अकाउंट खोलने के लिए क्या जरूरत है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तभी आप बैंक में खाता खोल सकती हैं। ठीक है, यह डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में लगाए जाते हैं। ठीक है, खाता खोलने के लिए एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको भर करके बैंक में सबमिट करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। और जो अकाउंट खुलवा मतलब खाता खोलने के लिए, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो उस फॉर्म के साथ ही लगाया जाता है। और फिर बैंक खाता खोलने के लिए, ठीक है ना, बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, बैंक में अपने धन को जमा करने के लिए क्या करना आवश्यक है, खाता खोलना बहुत आवश्यक है। तो पहले हम बैंक खाता को खोलने के लिए डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, खाता खोलने के लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आपका साझा पत्र। पहला क्या है, साझा पत्र। सेकेंड है पैन कार्ड। बैंक में खाता खोलने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, साझा पत्र, पैन कार्ड और 3 पासपोर्ट साइज का फोटो। ठीक है, फोटो किनका रहेगा, जिनके नाम से अकाउंट क्या करना है, ओपन कराना है। ठीक है, फिर है आपका निगमन प्रमाण पत्र। निगमन प्रमाण पत्र और राशन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी।
वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कराने के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? साझा पत्र, पैन कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज के फोटो, निगमन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद, ठीक है, हमें बैंक से एक पासबुक प्राप्त होता है। ठीक है, पासबुक प्राप्त होता है। पासबुक जो है वो कैसा होता है? एक किताब जैसा होता है। ठीक है, छोटा सा। चलिए पासबुक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक। अकाउंट ओपन कराने के बाद हमें बैंक के द्वारा एक पासबुक मिलता है। ठीक है, जिसे बैंक का पासबुक कहा जाता है। तो बैंक से खाता खोलने के बाद बैंक हर खातेदार को एक पासबुक दी जाती है। ठीक है, जिसमें खाता के रूल छपे होते हैं। ठीक है, पासबुक में क्या होता है कि जो खाता होता है आपका, ठीक है, खाता के रूल छपे होते हैं। ठीक है, खाता के क्या छपे होते हैं? रूल होते हैं। ठीक है, और इसके कवर पेज पर, ठीक है, जो इसका कवर पेज होता है, जैसे आपका बुक होता है ना, तो बुक का एक सबसे पहला एक कवर पेज होता है। ठीक है, तो बुक के कवर पेज पर बैंक और उसकी शाखा, ठीक है, मतलब बैंक और उसकी शाखा का नाम होता है। ठीक है, और शाखा के नाम के साथ साथ ग्राहक का नाम, खाता नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए पासबुक में क्या क्या होता है? ग्राहक का नाम होता है, ग्राहक का नाम, खाता नंबर, और सबसे पहले क्या होता है? बैंक के कवर पेज पर किसका नाम होता है? शाखा का, बैंक शाखा का होता है। ग्राहक का नाम होता है, खाता नंबर होता है। ठीक है, तथा खाता वही पृष्ठ नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो बैंक की जो पासबुक होता है उसके कवर पेज पर क्या होता है? बैंक शाखा का नाम होता है, ग्राहक का नाम होता है और खाता नंबर होता है। तथा जो अंदर का फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, अंदर का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर जमाकर्ता का नाम, ठीक है, मतलब कि जमाकर्ता का नाम और उनका व्यवसाय होता है, पता होता है, खाता संख्या होता है तथा दिनांक एवं शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, जो पासबुक के अंदर का जो फर्स्ट पेज होता है उस पे क्या होता है? जमाकर्ता का नाम। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। जो प्रथम पेज होता है, ठीक है, तो प्रथम पेज होता है उस पे क्या होता है? जमाकर्ता का नाम, जमाकर्ता का नाम, ठीक है, खाता नंबर, जमाकर्ता का नाम, खाता नंबर, ठीक है, और उनका व्यवसाय, जो जमा करता है उनका व्यवसाय होता है, और जो शाखा के, ठीक है, जो बैंक शाखा के मैनेजर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है प्रथम पेज पे? जमाकर्ता का नाम, खाता नंबर, व्यवसाय और जो बैंक के मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनका सिग्नेचर होता है। स्टूडेंट, पासबुक जो है वो एक महत्वपूर्ण क्या है? बुक
ठीक है। जो पासबुक होता है वो एक महत्वपूर्ण क्या है, बुक है, पुस्तिका है, जिसे ग्राहक को, ठीक है ना, अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। जो भी बैंक के द्वारा पासबुक मिलता है ग्राहक को, उसको क्या करना चाहिए, अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। और उसे समय समय पर बैंक में जाकर अप टू डेट कराते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेक बुक। चेकबुक क्या होता है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। चेकबुक क्या है, चेकबुक एक तरह का डॉक्यूमेंट है। चेकबुक क्या है, एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है। मतलब कि एक पेपर स्लिप है, ठीक है, जिस पर कुछ चीजें प्रिंट रहती हैं, ठीक है। जो चेकबुक होता है वो एक तरह का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। मतलब कि एक पेपर स्लिप होता है जिस पर कुछ चीजें प्रिंट रहती हैं, और जो लोग, ठीक है, पैसा देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, जो लोग पैसा देते हैं, ठीक है, वो पूछा गया, ठीक है, विवरण अपने बारे में क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है, जानकारी भरते हैं, और जिनको पैसा देना है, ठीक है, जिनको पैसा देना है उनकी जानकारी भी भरी जाती है, ठीक है। फिर वो पेपर से प्रूफ करता है कि जो देने वाला, ठीक है, जो देने वाला अपने बैंक के माध्यम से जिसको पैसा देना है उसको देना चाहता है। फिर वो जो ग्राहक होता है, ठीक है, वो ग्राहक चेक स्लिप लेकर उसी बैंक में आ जाता है और अपना पैसा बैंक से ले लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेक के प्रकार, टाइप ऑफ चेक, चेक के प्रकार। चेक के प्रकार, तो बैंक से धन निकालने अथवा दूसरे को धन देने के लिए कई प्रकार के चेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बैंक से धन निकालने के लिए अथवा दूसरों को धन देने के लिए कई प्रकार के चेक का प्रयोग किया जाता है। कुछ चेक इस तरह से हैं, देखिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे है वाहक चेक, जैसे पहला है आपका वाहक चेक, ठीक है। तो वाहक चेक क्या होता है कि इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है, ठीक है। जैसे केवल धन की मात्रा भरी जाती है, जैसे कि मान लीजिए जितना धन आपको निकालना है, ठीक है ना, उतना ही धनराशि इसमें क्या की जाती है, भरी जाती है, ठीक है। और खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, और जो खातेदार होते हैं उनके क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक से भजा सकता है, ठीक है। जो वाहक चेक होता है इसको कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, भजा सकता है, जिसके पास वो चेक होता है, ठीक है। जो वाहक चेक होता है, ठीक है, इसमें क्या अमाउंट भरा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको बैंक से 1000 रुपये निकालने हैं, ठीक है, तो उसमें 1000 धनराशि क्या करेंगे आप, भरेंगे, ठीक है ना। और जो खातेदार हैं, ठीक है, उनके क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे, और
इस चेक को कोई भी व्यक्ति भजा सकता है जिसके पास ये चेक होगा। कौन सा चेक होगा? वाहक चेक होगा, ठीक है। और इस चेक के खो जाने पर, ठीक है, अगर बाय द वे आप चेक को लेके जा रहे हैं या जा रहे हैं और ये चेक खो जाता है, ठीक है, तो यह सूचना जो है वो तुरंत बैंक को देना चाहिए, ठीक है। बैंक में जाकर के क्या इसकी सूचना दे देना चाहिए कि आपका जो चेक है वो क्या हो गया है, खो गया है। इससे क्या होगा कि जो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, आपका कोई दूसरा व्यक्ति आपका वो चेक पा जाता है तो वो आपके चेक के द्वारा धनराशि को बैंक से नहीं निकाल पाएगा। बैंक क्या कर देगा, उस व्यक्ति को वो धनराशि नहीं देगी। नेक्स्ट है आपका आदेशक चेक। आदेशक चेक जिसको ऑर्डर चेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर चेक, ठीक है। अब ऑर्डर चेक आदेशक। ऑर्डर चेक क्या होता है कि इस प्रकार के चेक, ठीक है ना, जो किसी विशेष व्यक्ति या उसके आदेश के लिए देय होता है। जो आदेशक चेक होता है वो, ठीक है ना, किसी विशेष, ठीक है, व्यक्ति या उसके आदेश के लिए देय होता है, उसे ऑर्डर चेक कहा जाता है। ऑर्डर चेक किसे कहा जाता है कि ऑर्डर चेक जो किसी विशेष व्यक्ति या उसके आदेश के लिए देय होता है, उसे ऑर्डर चेक कहते हैं। इस प्रकार के चेक का भुगतान आईडी नंबर और नामांकित भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा किया जाता है। जो आदेशक चेक होता है वो किसके द्वारा भुगतान किया जाता है? जो नामांकित भुगतानकर्ता होता है, ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति, ठीक है ना, आपको वो चेक देंगे उनका हस्ताक्षर होता है, ठीक है। तो आदेशक चेक समझ में आया। थर्ड है आपका, जो थर्ड चेक है वो है आपका क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक थर्ड है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक क्या होता है कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपये लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। जो क्रॉस चेक होता है, ठीक है, तो क्रॉस चेक में ये होता है कि जो जिस व्यक्ति को रुपए चाहिए, ठीक है, जिस व्यक्ति को धनराशि चाहिए उसके अकाउंट में धनराशि क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि यदि जो खाता जो खातेदार है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या हूँ, खातेदार हूँ, ठीक है, आपको, ठीक है, मुझे क्या करना है, आपको रुपए देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे आपको रुपए देना है और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको वो उस रुपए को आपके हाथ में दूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होता है कि क्रॉस चेक, जो क्रॉस चेक होता है उसमें, ठीक है, उसमें बाईं, ठीक है, क्या करना पड़ता है, इस तरह से दो लाइन क्रॉस कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो बैंक है वो रुपए को आपको न दे करके आपके बैंक अकाउंट में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। या फिर क्रॉस करने के बाद यदि चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं ऐसे, या तो ये क्रॉस का निशान बनाया या फिर, ध्यान से देखिएगा,
वल्ली लिख दिया जाता है तो जो चेक का रूप उसी व्यक्ति के खाते में जमा हो जाता है। ठीक है, तो जो चेक का जो रुपया होता है, ठीक है, चेक पे जितना अमाउंट होता है वो अमाउंट बैंक के द्वारा उस व्यक्ति के खाते में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके नाम का वह चेक काटा गया है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई चेक दिया, ठीक है ना, और मैं नहीं चाहती कि वो धनराशि, ठीक है, जो मेरे द्वारा आपको देना है वो धनराशि आपके हाथ में दिया जाए, तो इसलिए क्रॉस चेक का यूज किया जाता है। क्रॉस चेक पर चेक के बाईं तरफ 2 क्रॉस लाइन या फिर अकाउंट पे वल्ली लिख दिया जाता है। इससे जो धनराशि होगा वो बैंक आपके हाथ में न दे करके आपके खाता में वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, भेज दिया गया है, भेज देगा। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक जिसको बोला जाता है उपहार चेक। उपहार चेक, गिफ्ट चेक क्या होता है? गिफ्ट चेक जो होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे किसी का शादी विवाह या फिर कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा क्या मिलता है, गिफ्ट होता है, या फिर वो गिफ्ट किसके रूप में हो सकता है, पैसे के भी रूप में हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, उपहार चेक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रैवल चेक, मतलब कि यात्री चेक। यात्री चेक, यात्री चेक को क्या कहा जाता है, ट्रैवेलर चेक। क्या बोलते हैं, ट्रैवेलर चेक। ठीक है, तो जो यात्री चेक होता है वो बैंक के द्वारा एक दिया गया सुविधा है, जिसको व्यक्ति क्या करता है, कहीं भी अगर वो घूमने जाता है, ठीक है, कहीं भी अगर वो घूमने जाता है तो जो वो सफर करेगा, ठीक है, या बस में या फिर ट्रेन में, तो वो क्या करेगा, इस यात्री चेक के द्वारा अपने पैसे को, धनराशि को क्या करेगा, भुगतान करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको बैंक में बचत खोलने के नियम और चेक के प्रकार समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा।